Now in lesson 12, the next forces of interactions are dipole-dipole interactions. Dipole-dipole forces. Dipole-dipole forces are the attractive forces between the positive end of one polar molecule and the negative end of another polar molecule. Polar molecules have a partial negative end and a partial positive end. As we know that in a neutral molecule, molecules as a whole जो है वो neutral act कर रहे होते हैं, लेकिन दो जब पोल्स बन जाते हैं तो एक पोल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे पोल के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है. इसी तरह नेक्स्ट मॉलिक्यूल में भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है. तो मॉलिक्यूल्स अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं जिसमें एक मॉलिक्यूल का जो पार्शियल नेगेटिव एंड है उसको दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव एंड अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है. तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है एक मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव एंड में और दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव एंड में, इनको हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहते हैं. द पार्शियली पॉजिटिव एंड ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड टू द पार्शियली नेगेटिव एंड ऑफ अनदर. As you can see in the diagram, weaker temporary dipole-dipole interactions arise from weaker electrostatic attractions between smaller dipoles formed in smaller molecules with smaller number of electrons. ये size dependent होता है. Smaller molecules में क्योंकि number of electrons कम होते हैं तो बहुत छोटे dipoles बनते हैं. जब dipoles छोटे बनते हैं तो उनके दरमियान जो dipole-dipole interaction develop होता है वो भी weak होता है और temporary होता है. अगर आप बड़े मॉलिक्यूल्स को देखें तो स्ट्रॉन्गर टेम्पररी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस अराइज फ्रॉम स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस बिटवीन लार्जर डाइपोल्स फॉर्म्ड इन लार्जर मॉलिक्यूल्स विद लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. You can clearly observe this phenomena in this picture. These interactions are formed due to uneven distributions of electrons in a molecule. This gives rise to a partial positive charge and a partial negative charge in a molecule that as a whole is neutral. Polar molecules tend to orient themselves in such a way that the positive part of the molecule is close to the negative part of the molecule such that there is minimum repulsion and maximum attraction between the molecules. ये आप देख लें कि ये किस तरीके से अट्रैक्शन डेवलप हो रही है इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान. सिमिलरली ये देखें, अब ये एक बॉन्ड है और एक ये बॉन्ड है. तो ओवरऑल जो हम डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन कह रहे हैं वो इस पूरे एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में ये जो रेड सी आपको लाइंस नज़र आ रही हैं ये डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस हैं. सिमिलरली ये पूरे मॉलिक्यूल और इस पूरे मॉलिक्यूल के दरमियान में ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं दीज आर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस. Polar molecules tend to orient themselves in such a way that positive part of the molecule is close to the negative part of the molecule such that रिपल्जन इनकी मिनिमम है और अट्रैक्शन इनकी मैक्सिमम हो जाती है. अगर आप आयोडीन क्लोराइड का मॉलिक्यूल देखें इन ICl मॉलिक्यूल, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम bears the partial negative charge and the less electronegative iodine atom bears the partial positive charge. So the partially positive iodine end of one ICl molecule is attracted to the partially negative chlorine end of another iodine chloride molecule. ये आप देख लें, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है. तो क्लोरीन चूँकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया. आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन कम है तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो ये हमारे पास एक परमानेंट डाइपोल इंटरैक्शन फॉर्म हो गई है. होप सो आपका डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. थैंक यू.